हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू विप्शो एकेडमी। आज जो वर्कशीट आप लोगों के सामने आई है कार्यपत्रक 25 है। कार्यपत्रक 25 है, गणित का कक्षा 7वीं के लिए है। 22 दिसंबर 2020 के लिए वर्कशीट आई है। टॉपिक है सम्मिति, जो कि आप पिछले हफ्ते की वर्कशीटें पढ़ चुके हैं। ये आप लोगों को एक चित्र दिया गया है, इसमें विभिन्न प्रकार की आकृतियों का प्रयोग किया गया है। तो इसमें जितने भी विभिन्न आकृतियाँ हैं उन सब के आपको नाम लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को दिया गया, ऊपर दिए गए कलर चित्र में आप कौन सी आकृतियाँ देखते हैं, उन सब के नाम लिखने से पहले तो देखो बेटा, ये जो आप लोगों को दिख रहा है, ये वाली जो शेप जो दिखाई दे रही है इस तरह की, तो ये जो है डायमंड शेप है ना। डायमंड शेप भी कह सकते हैं और इसको पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। तो आप इसको लिख सकते हो डायमंड, ठीक है। हीरे की आकृति, ठीक है, हीरे की आकृति। उसके बाद जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये ग्रीन वाला जो हरे रंग का है, वो है त्रिभुज। त्रिभुज। उसके बाद में जो आप लोगों को ये ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है, ये है वर्ग, ठीक है। उसके बाद में जो आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है, ये होता है ट्रेपेजियम, इसे इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में कहते हैं समलंब, ठीक है। उसके बाद में जो आपको ये दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, ये आकृति आप लोगों को दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम, यानी कि समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, ठीक है, ये है समांतर चतुर्भुज। तो ये आकृतियाँ आप लोगों को इसमें दिखाई दे रही थी। और इसमें आप वृत्त भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक वृत्त की आकृति भी इसमें दिखाई दे रही है ना। एक सर्कल बना हुआ है, एक वृत्त बना हुआ है, उसकी भी आकृति आप लिख सकते हो। तो ये था आपका फर्स्ट का, हीरे की आकृति, वृत्त, त्रिभुज, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज, ये सभी आकृतियाँ इसमें दिखाई दे रही हैं। उसके बाद आपको सेकेंड क्वेश्चन में जो करना है, यहाँ पर कहा गया है आपको उनमें से एक आकृति चुने और उसका नाम लिखो। जैसे कि मैंने आकृति चुन ली वर्ग, ठीक है, और उसमें सममित रेखाओं की संख्या बताइए, तो 4। उस आकृति में घूर्णन समित क्रम बताइए, 4, ठीक है। अपने आसपास की ऐसी वस्तुओं के नाम लिखो जिसमें सम्मिति हो, जिसको कि 2 बराबर भागों में बांट सके। जैसे कि दरवाज़ा हो सकता है ना बेटा, दरवाज़ा, ठीक है, खिड़की, ठीक है, और हो सकता है आपका टेबल, मेज, और भी बहुत सारी चीज़ें जिसको कि आप बराबर भागों में बांट सकते हो, वो आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, निम्न आकृतियों में सममित रेखाएं खींचो। तो आपको इस तरह से डॉट डॉट बना के सममित रेखाएं खींचनी है। एक ऐसे खिंच जाएगी, 2 ऐसे, ये तीसरी और ये चौथी। ऐसे ही इसकी जो खींचेगी सिर्फ इतनी खींचेगी वर्टिकली, है ना, और इसकी ऐसे खींचेगी, ठीक है, और इसकी खींचेगी इस तरह से, ठीक है, और इस तरह से, ठीक है, बस ये खींचेगी। उसके बाद देखो, अगर आप लोग इस तरह से भी खींच सकते हो और ऐसे भी, तो भी हमें बराबर के ही हिस्से मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कार्ड की आप लोग सिर्फ ये 2 ही खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ है, निम्न आकृतियों में कौन सी सममित रेखा है, M1, M2 या M1 या दोनों। तो इसमें हमें बताना है। देखो ये घर को हमने जब इस तरह से बांटा, तो ऊपर तो इसकी जो त्रिभुज आई है और नीचे 2 जो है आपके आयत आ गए, तो ये तो है नहीं सममित रेखा। सममित रेखा का मतलब ही ये होता है कि दी गई आकृति को समान बराबर भागों में बांटे। तो इसमें कौन सी है, M2, और इसमें कौन सी बेटा, दोनों, M1, M2, और यहाँ लिख दोगे दोनों, ठीक है, दोनों, ठीक है, M2, दोनों, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में देखो यहाँ पर आप लोगों को कहा गया है
दी गई आकृति में घूर्णन समिति का क्रम लिखो। इसमें घूर्णन समिति का क्रम कितना आएगा 4 और घूर्णन कोण का माप कितना आएगा 45 डिग्री। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बस ये आज की आपकी वर्कशीट थी। आई होप कि आप लोगों को ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई है। अगर समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप लोग न्यू हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक इसी तरह से पहुंच सके। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी को दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।